बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, जिसमें पहली दो एप्लीकेशन जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सी हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे फिल्टर पंप को और सेकेंडली डिस्कस करेंगे एटमाइजर को। ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बर्नौली इक्वेशन इसमें इस्तेमाल होता है, उसको हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये बता दूं कि अगर आपने बर्नौली इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ, उसको सीखा नहीं है, तो प्लीज़ पहले आप इस चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में जाके बर्नौली इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लें, क्योंकि जब तक उसका मुकम्मल कंसेप्ट नहीं होगा ना, आपके लिए एप्लीकेशन को सही से समझना मुश्किल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमें क्या कहती थी? ये कहती थी कि एक फ्लूइड जो किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड, उसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीजों का जो सम है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन थी, ठीक है, कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीजों का सम हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई, आसान टर्म्स में ये लिखा था कि बेसिकली ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रिलेट करती है प्रेशर को हाइट और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के साथ। ये इक्वेशन आपको बताती है कि अगर हम फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो उसके प्रेशर में कैसा चेंज आएगा, ठीक है, हाइट को चेंज करेंगे तो प्रेशर में कैसा चेंज आएगा। तो प्रेशर में जो चेंज आता है हाइट के लिहाज से या वेलोसिटी के लिहाज से, उसको ये एक्सप्लेन करती है इक्वेशन। इसके अंदर जो तीन टर्म्स हैं, उसके अंदर नंबर 1 टर्म जो है वो प्रेशर वाली टर्म है, जिसके अंदर और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है। सेकंड टर्म के अंदर एक 1/2 है, ये कांस्टेंट है। डेंसिटी आइडियल फ्लूइड की वो भी कांस्टेंट होती है, तो एक चीज यहां पर आ जाती है वेलोसिटी। तीसरी टर्म के अंदर यहां डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास ये एक हाइट बच जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा ही रिलेशन है जो प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के लिए बनाया गया, राइट, इसीलिए इसको पीएचवी कहता हूं मैं। ओके जी, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है लिखने का तरीका बर्नौली इक्वेशन का वो ये होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम बर्नौली इक्वेशन को लिखते हैं। ये कोई एक पाइप है, आपने पहले ये चीज़ ड्राइव की हुई है। ये पाइप का एक एंड जहाँ पे कुछ और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, कुछ और हाइट होती है। ये पाइप का दूसरा एंड जहाँ पर हाइट कुछ और है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कुछ और है, ठीक है। तो आपने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव किया, आपको पता है कि ये हमारे पास इस तरह की एक इसकी फॉर्म आती है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बेसिकली ये रिलेट करती है पीएचवी को। अब किस तरह से रिलेट करती है वो आपको मैं बता देता हूं। इसको आसान तरीके से समझने के लिए मैंने यहां पर इसको लिखा है कि ये एक इसके अंदर प्रेशर वाली टर्म है, दूसरी इसके अंदर वेलोसिटी वाली टर्म है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और 1/2 ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। और तीसरी इसके अंदर हाइट वाली टर्म है। क्यों? जी और एच, जी और ये जो रो है, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? कांस्टेंट हैं, राइट। तो ये प्रेशर वाली टर्म, वेलोसिटी वाली टर्म, हाइट वाली टर्म का कांस्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है कि इन तीनों टर्म का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो हमने यही सपोज किया था कि अगर प्रेशर हमारे पास 50 है, फर्ज कर लेते हैं 50, इसकी जो टर्म है वो 50 उसकी वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू 30 है, इस टर्म की वैल्यू 20 है, तो इनका सम कितना बनता है? 100। तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम फ्लूइड में ये टेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर इन तीनों टर्म्स का सम हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है। अब ये प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट तीन चीजों में रिलेशन है। अगर हम कोई सी दो चीजों में रिलेशन चेक करना चाहते हैं, या मैं ये चेक करना चाहता हूं कि वेलोसिटी को चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आता है, तो फिर तीसरी टर्म को आप सेम रखेंगे, तब आपको दो चीजों का ताल्लुक पता चलेगा। इसी तरह मैंने यहां पर हाइट वाली टर्म जो 20 थी उसको मैंने सेम रखा, चेंज नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी को 30 से बढ़ाकर 40 कर देता हूं, तो आपको सम 100 तब मिलेगा अगर आप प्रेशर को कम करके 40 पर ले आओगे। 40, 40, 80 और 20 100 हो जाएंगे। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाकर 50 पर ले जाता हूं तो फिर प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज होकर 30 हो जाएगा, ताकि इन तीनों चीजों का सम जो है वो 100 ही रहे। अब वेलोसिटी और बढ़ के 60 अगर ले आ जाता हूं तो फिर मुझे प्रेशर और कम मिलेगा जो कि 20 है, ताकि इन तीनों चीजों का सम जो है वो 100 रहे। बर्नौली ने ये कहा था इन तीनों टर्म का सम हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। इससे क्या सीखा आपने कि अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपको प्रेशर कम मिलेगा। ये सबसे मेन और की पॉइंट है इसके अंदर जो आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं। बर्नौली इक्वेशन से जो हमें की पॉइंट मिलता है वो क्या,
कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर में आपको कमी नजर आएगी। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ये देखिए हमारे पास 2 पेजेस हैं, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से कुछ फासले पे रखा हुआ है ऐसे। मैं इसके दरमियान से तेजी से एक फूंक मारूंगा, जिससे क्या होगा, हवा की जो स्पीड है, गैस की जो स्पीड है, इसके दरमियान से बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, इसके दरमियान प्रेशर कम हो जाएगा और साइडों से, दोनों साइडों से हवा इसको प्रेस करेगी और ये दोनों पेजेस ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा जरा, देखा, अब मैंने फूंक मारी है, बजाय ये ऐसे फैलने के ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जब हवा तेजी से गुजरी तो इसके इनसाइड प्रेशर लो हो गया, दोनों तरफ से प्रेशर हाई था, तो हवा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे दोनों तरफ से पुश किया और ये पेज ऐसे मिल गए, ठीक है। तो यहां पर आपको इस चीज का एक प्रूफ भी मिल गया कि जब फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपने यहां पर दोनों में इस्तेमाल करना है, राइट। इसके अलावा यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इस्तेमाल होती है, वो भी आप याद रखिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको लिखूं इस इक्वेशन को, तो मैं यूं कहूंगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप और फ्लूइड की वेलोसिटी, इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। कि मतलब अगर आप एक पाइप का एरिया कम कर देंगे तो उसमें से गुजरने वाला फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। जैसे आपके पास ये एक पाइप है, इसमें से ऐसे वाटर गिर रहा है, उसकी स्पीड कम है, आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड आप उसके सामने ऐसे थंब रखें थोड़ा सा, और थोड़ा सा एरिया उसका कम कर दें। अब थंब रखने से क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम हो गया, तो फ्लूइड ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा। ये आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो इससे आपने ये याद रखना है कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है जी फिल्टर पंप के ऊपर। फिल्टर पंप बेसिकली मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक इसका यूज ये भी है कि जब हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें से एक स्टेप वाटर की एरेशन का भी होता है, जिसमें से हमने वाटर के अंदर में से एक जो है वो हवा को गुजारना होता है स्पीड के साथ, ठीक है। तो उनमें से एक पर्पस जो है ये फिल्टर पंप भी सर्व करता है। चलिए जी, कैसे ये काम करता है उसको देख लेते हैं। यहां पर आपको ये जो एक पाइप नजर आ रहा है, इसमें से वाटर फ्लो करता हुआ आता है, इसमें से वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है। अगर यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो गया, एक नोजल यहां पे लगी हुई है, ठीक है, जिसने क्या कर दिया, इसके एरिया बहुत ही कम कर दिया। यहां पर इसका एरिया ज्यादा था, यहां पर एरिया कम हो गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि जब आप एक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो उसमें से गुजरने वाला फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो अब जब यहां से फ्लूइड गुजर रहा है, पहले एरिया ज्यादा था, जब अचानक एरिया कम होगा तो फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को यहां से बढ़ा देगा। फ्लूइड जब मूव करता हुआ यहां से जा रहा है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, इसके साथ जो एयर है वो भी स्पीड से बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब जब यहां वेलोसिटी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है, यहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब साथ में यहां पर ये एक वेसल है, इसमें से एयर जो है वो स्पीड के साथ इधर मूव करेगी, क्योंकि यहां पर प्रेशर अभी हाई है, यहां पर प्रेशर लो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्लूइड की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से यहां प्रेशर लो हो गया, इधर प्रेशर हाई, इधर प्रेशर लो। तो एयर मूव करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे स्पीड के साथ एयर आएगी और इसमें से गुजरती हुई जाएगी। यहां पर एयर और वाटर का जो मिक्सचर है वो इससे यूं बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हमारा फिल्टर पंप काम करता है। फिर से गौर से सुन लें, इस पाइप में से वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है, जब वो इस नोजल से गुजरेगा तो क्योंकि नोजल ने एरिया बहुत ही कम कर दिया, जिससे क्या होगा, ये फ्लूइड अपनी स्पीड को बढ़ा देगा। जब ये स्पीड से मूव करेगा ऐसे, तो यहां इसके साथ एयर भी स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। जब स्पीड यहां बढ़ेगी तो यहां पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहां पर देखा था, ये टर्म मैंने आपको बताई थी, बर्नौली ने कहा कि ये तीनों टर्म का सम आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, जैसे जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई थी वैसे वैसे प्रेशर भी यहां पर कम हो गया, स्पीड को बढ़ाया, प्रेशर कम हो गया। यहां पर अब मैंने आपको एक्टिविटी भी करके बताई कि 2 पेजेस में से हवा को तेजी से गुजारा था, वो पेजेस ऐसे मिल गए क्योंकि उसके अंदर प्रेशर लो हो गया था, बाहर प्रेशर ज्यादा था, एयर ऐसे एयर ने पुश किया और वो दोनों पेजेस साथ में मिल गए। तो ये है हमारी पहली एप्लीकेशन जिसमें हमने फिल्टर पंप को, एक आसान सी छोटी सी एग्जाम्पल है ये। सेकेंड हमारे पास है जी एटमाइजर। ये क्या होता है, ये जो अक्सर आप परफ्यूम ऐसे छिड़कते हैं, ठीक है, तो आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड के पार्टिकल, वो स्पीड के साथ बाहर आते हैं और एक स्प्रे की शक्ल में बाहर निकलते हैं, ठीक है।
ओके, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं इसकी, जैसे आप जब कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं तो उसको आप शावर से ऐसे प्रेस करके पहले थोड़ा गीला कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से एक स्प्रे सी वाटर की जो है वो बाहर आती है। तो ये एटमाइज़र किस तरह से काम करता है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी इस्तेमाल होगा और बर्नौली इक्वेशन का भी इस्तेमाल होगा। बर्नौली इक्वेशन ने क्या बताया, हमारा जो मेन की पॉइंट है वो क्या, कि जब फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है तो उसमें जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी, यही कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहां पर ये इसका एक एयर बैग होता है, ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद यहां वाला जो रीजन है यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पाइप का कम हो गया, राइट, ओके। अब होता क्या है, इसके साथ जहां पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का कम है वहीं से हमने एक पाइप लिंक किया हुआ है जो कि इस फ्लूइड के अंदर, चाहे वो परफ्यूम है चाहे कुछ भी है, उसके अंदर ये डिप है, राइट। हम जब यहां से इसको ऐसे प्रेस करते हैं, यहां से प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये जो एयर है वो यहां से आगे की तरफ बढ़ती है, यहां पर एरिया ज्यादा है, ठीक है। यहां से जब एयर इसमें जाएगी, ज्यादा एरिया वाले में से कम एरिया में जाएगी, ठीक है, तो एरिया कम होने से फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देता है। हमने ऐसे प्रेस किया, वो एयर आई, ठीक है, जब आगे हमने उसका पाथ नैरो कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यहां पर कम कर दिया, तो जब इसमें से हवा गुजरेगी तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा देगी। और बर्नौली इक्वेशन हमें ये कहती है कि जब फ्लूइड अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो प्रेशर उसके अंदर कम हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये लिक्विड जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, लो प्रेशर की वजह से ये लिक्विड जो है वो यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहां से एयर और ये जो फ्लूइड इसके अंदर पड़ा है, चाहे वो परफ्यूम है या कुछ और, कोई और फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो एक फाइन स्प्रे की शक्ल में यहां से बाहर आ जाते हैं। फिर सुनिए, जब हम यहां से इसको एयर बैग को ऐसे पुश करते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं तो हवा तेजी से आगे बढ़ती है यहां से, ठीक है। अब ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यहां पर इसका एरिया ज्यादा था, यहां से हमने इसको नैरो कर दिया, बारीक कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया। और हम जानते हैं कि जब हम किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देते हैं तो उसमें से गुजरने वाला फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है, तो यहां से फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है कि जब फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है। अब इधर प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और एयर और जो ये फ्लूइड है उनका मिक्सचर इससे बाहर आएगा एक स्प्रे की शक्ल के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक एटमाइजर का। हमने 2 एप्लीकेशन ये देखी है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।